हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी इंग्लिश के एग्जाम में सेक्शन नंबर बी में जो है आपको एक लेटर जरूर आएगा। जैसे कि मैंने आपको अपने सैम्पल पेपर की जब एनालिसिस वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में जो एक लेटर होगा उसके अंदर इंटरनल चॉइस आएगी और इसमें आपको एक लेटर लिखना है और एक लेटर जो है 5 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली ये जो 5 मार्क्स है सीबीएसई ने अच्छे तरीके से डिवाइड कर रखे हैं किस हिसाब से आपको जो है मार्क्स देने हैं एक लेटर में। तो फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि फॉर्मेट के 1 मार्क्स हैं, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 1 मार्क्स हैं एंड एक्यूरेसी के 1 मार्क्स हैं। इस तरीके से पूरा लेटर जो है 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की, जो कि सीबीएसई ने 1 मार्क्स का दिया है। अगर आप पूरा फॉर्मेट लिख के आते हैं, बाई चांस क्या होता है कि स्टूडेंट को लेटर लिखने में दिक्कत होती है या फिर उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हुई हैं या फिर उसको स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक करी है, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट उसका ठीक लिखा है तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो बेसिकली फॉर्मेट में सबसे पहले आपको सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, यानी कि जो एड्रेस यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट लिख देंगे। उसके बाद जिसको जो है लेटर भेज रहे हैं, जिसके पास लेटर जा रहा है, जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आपको एक लाइन में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो कि एक ही लाइन में आए और वो पर्टिकुलर उस लेटर के बारे में हो, ठीक है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशंस लिखनी है, यानी कि डियर सर, डियर मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरीके से आप सैल्यूटेशन लिखेंगे और उसके बाद आप नीचे अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट लिखना है और जब आप अपना लेटर लिखेंगे सबसे लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आपको योर्स ट्रूली लिखना है। और अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फिर किसी बिजनेस पर्पस वाला लेटर लिख रहे हैं तो आपको योर्स सिंसियरली लिखना है। यानी कि ये बिल्कुल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपको यही डेटा, यही फॉर्मेट फॉलो करना है। और अगर आप पूरा फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आते हैं तो आपके 1 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है कि फॉर्मेट के 1 मार्क्स हैं, लेकिन आपको हाफ मार्क्स कब मिलता है? 1 मार्क्स में से हाफ मार्क्स तब मिलता है जब आप सिर्फ 2 एक्सपेक्ट्स मिस कर देते हैं। यानी कि इन सब में से अगर आपने 2 एक्सपेक्ट मिस कर दिए, यानी कि बाई चांस हो गया आपने रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा या फिर आपने योर्स ट्रूली नहीं लिखा, तो यानी कि आपने 2 चीजें गलत कर दी तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा चीजें गलत कर दी तो आपको 1 भी मार्क्स फॉर्मेट का नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपने सभी चीजें ठीक लिखी हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने सिर्फ 2 चीजें गलत की हैं, यानी कि अगर आपने सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस दी, यानी कि 2 चीजें अगर गलत की हैं, तब आपको हाफ मार्क्स सीबीएसई देगी, अदरवाइज आपको 1 भी मार्क्स जो है फॉर्मेट का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तो वही फॉर्मेट की। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। कंटेंट जो है वो 2 मार्क्स का है। कंटेंट यानी कि आपको वो चीजें लिखनी है जिसके बारे में लेटर है। तो इसके 2 मार्क्स किस चीज के हैं? इसके 2 मार्क्स है, एक तो ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, जितनी भी चीजें होनी चाहिए लेटर के अंदर वो सब चीजें आपने डाली हैं। और सेकंड पॉइंट है वेल डेवलप्ड विद सस्टेन्ड क्लैरिटी, यानी कि अच्छी तरीके से आपने लेटर लिखा हो, क्लैरिटी हो उसके अंदर कि क्या चीज आप बोलना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। तो इन चीजों के जो है इस कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि 2 मार्क्स में से कभी कभी 1.5 मार्क्स मिलता है या फिर 1 मार्क मिलता है या फिर हाफ मार्क मिलता है। तो बेसिकली 1.5 मार्क्स कब देता है एग्जामिनर? जब आपने एक तो सारे पॉइंट्स लिखे हो और वेल डेवलप्ड हो, आपका थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है जिसका हाफ मार्क्स कट जाता है, नहीं तो आपको 1.5 मार्क्स जो है ऑलमोस्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आपको 1 मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स के कंटेंट में आपको अगर 1 मार्क्स मिलता है, इसका मतलब है आपने सारे पॉइंट जितने होने चाहिए लेटर में वो सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं और कुछ कुछ डेवलपिंग आइडियाज लिखे हैं और सारे डेवलपिंग आइडियाज नहीं लिखे। यानी कि जब आप लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम के साथ साथ अपने आइडियाज भी देने हैं। यानी कि लेटर जब होता है ना तो आपको कंटेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम लिखनी है जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, प्रॉब्लम लिखनी है और उसके बाद आपको अपने आइडियाज भी देने हैं, डेवलपिंग आइडियाज भी देने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि वो आइडियाज इंप्लीमेंट कैसे होंगे, जो कि मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो है आपको अपने लेटर में लिखनी है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ आधा मार्क्स जो है सीबीएसई एग्जामिनर देता है तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने बहुत ही कम लिखा है, सारे पॉइंट आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करे और कोई भी डेवलपिंग आइडियाज या कोई भी सॉल्यूशन
जो है लेटर में नहीं दिया। तो बेसिकली जो कंटेंट होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले कंटेंट में आपको क्या लिखना है, आपको प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडियाज लिखने हैं और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो लिखना है, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट बनता है 2 मार्क्स का, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज पे, जो कि 1 मार्क्स की है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया होता है कि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप अपने लेटर में सॉल्यूशन बता दें प्रॉब्लम का और उसके बाद आप प्रॉब्लम बताएं, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको बताना है उसका सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या क्या चीजें करें जिसके थ्रू वो सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाए वो बताना है, और सबसे लास्ट में आपको देना है कंक्लूजन। तो इस तरीके से जब आप फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर एड्रेस आपको करना है, यानी कि डियर सर, डियर मैम, बहुत ही सलीके से आपको अपना एड्रेस लिखना है। फॉर्मल लेटर जब आप लिखते हैं, सैल्यूटेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग आपको बहुत अच्छी करनी है और स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, यानी कि केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सीक्वेंस में आना चाहिए। जैसे कि पैराग्राफ आप लिखते हैं, जैसे कि पैराग्राफ आप प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस को सजेस्ट करते हैं, आइडियाज बताते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताते हैं, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। तो इसी तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट अपने लेटर में भी फॉलो करना है। फॉर्मल टोन, टेंस और वोकैबुलरी, इस चीज़ों की कि आपको टेंस कैसे है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो भी आपने ग्रामर यूज़ करी है, वोकैबुलरी यूज़ करी है, उन सब चीज़ों को कितनी इफेक्टिवली आपने सब चीज़ें लिखी हैं, एप्रोप्रिएट सेंटेंस कितना आपने बनाया है, ताकि आप अपने आइडियाज़ को कितनी अच्छे तरीके से लेटर के अंदर कन्वे कर पा रहे हैं, अपनी बात को कितनी अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं, जो कि 1 मार्क्स का है। तो बेसिकली इस 1 मार्क्स में आपको कभी कभी हाफ मार्क्स भी सीबीएसई की तरफ मिल जाते हैं। लिमिटेड डिस्प्ले ऑफ लिस्टेड पैरामीटर, यानी कि या तो आपका इनकंसिस्टेंट स्टाइल होगा, जैसे ऑकवर्ड सेंटेंस हो जाते हैं कभी कभी, वो होंगे, या फिर आपका पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, पहले आपने सॉल्यूशन ही बता दिया, उसके बाद आपने प्रॉब्लम बता दिया, उसके बाद आपने आइडियाज बता दिए। तो इस तरीके से ये होता है पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज। तो इसकी वजह से कभी कभी आपको हाफ मार्क्स जो है सीबीएसई की तरफ से दे दिए जाते हैं, या फिर आपने वोकैबुलरी अच्छी नहीं लिखी। तो ये जो चीजें हैं, अपनी बात को आप अच्छे से नहीं कह पा रहे हैं, तो इस तरीके से जो है आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट जो हाफ मार्क्स होता है वो होता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी होता है आपने स्पेलिंग्स में कितना अच्छा है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। पंचुएशन चेक करता है जो एग्जामिनर, यानी कि हर सेंटेंस के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया है नहीं, कॉमा लगाया है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया है नहीं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो पंचुएशन का पार्ट होती हैं। ग्रामेटिकल आपका लेटर कितना सही है, कितना गलत है, कुछ कुछ माइनर एरर्स हैं या नहीं है, तो उन सब चीज़ों के जो है एक्यूरेसी के 1 मार्क्स होते हैं। अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी हैं या फिर आपने स्पेलिंग्स मिस्टेक करी है, पंचुएशन मिस्टेक करी है, तो उसके अंदर आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं और आपको हाफ मार्क्स जो है एग्जामिनर दे देता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि लेटर जो है पूरा 5 मार्क्स में डिवाइडेड है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है। जैसे कि आपके सैंपल पेपर में ये वाला एक लेटर आपको दिया हुआ है, यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय 12 कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखनी कि आपको नेम वही मेंशन करना है जो आपके लेटर में दिया हुआ है, और आपकी पोस्ट है वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय। उसके बाद आपने जो है नोटिस किया है कि स्कूल की प्रीमाइसेस में पोस्टर्स लगे हुए हैं और उस पोस्टर पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, लॉस वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडरफुल डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल ओनली फॉर अ फ्यू। यानी कि अपनी जो अपना वेट है 1 महीने में घटाएं और एक वंडरफुल डाइट आपको मिलने वाली है, उसके थ्रू उस डाइट को फॉलो करके आप अपना पूरा 1 मंथ में अपना वेट को लूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो नोटिस है आप अपने स्कूल के प्रीमाइसेस में देख रहे हैं, सुनिधि प्रकाश, यू आर सुनिधि प्रकाश, ठीक है। तो अब आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर। तो ध्यान रखना है आपको कि ये लेटर एडिटर को लिखना है, यानी कि आपको योर्स ट्रूली मेंशन करना है। जैसे कि सीबीएसई ने बोला था, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, तो आपको योर्स सिंसियरली करना है। लेटर टू द एडिटर को आपको योर्स ट्रूली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिटर को लेटर लिखना है एंड दैट इज नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, और उसके अटेंशन ड्रॉ करनी है कि इसके थ्रू कैसे हार्म हो सकता है, क्योंकि ये एक हार्मफुल एडवर्टीजमेंट है जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक होलसम लंच मंथ के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यानी कि आपको लेटर में सब चीज़ें बताई गई हैं, आपको
प्रॉब्लम बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम बताई गई है कि ये जो नोटिस है दिस इज अ प्रॉब्लम, बेसिकली जो ये नोटिस है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडिया भी दिया हुआ है कि जैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं होलसम लंच इन अ स्कूल, कि स्कूल में एक होलसम लंच मंथ आप स्टार्ट करें जिससे बच्चों को घर का खाना खाने की या पूरा न्यूट्रिशियस डाइट खाने की उनको आदत हो और इन सब चीज़ों से वो दूर रहें। उसके बाद आपको इसके एडवांटेजेस और सजेशंस भी शेयर करने हैं ताकि वो डेली ईटिंग रूटीन्स करें, हेल्दी रूटीन्स करें और पॉजिटिव बॉडी इमेज बने अमंग यंगस्टर्स में। तो सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं, बस आपको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने डेटा को। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले अपना जो सेंडर एड्रेस है यानी कि जो सेंड कर रहा है उसको लिखना है ब्रिलियंट विद्यालय 12। उसके बाद आप जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उसकी डेट आपको मेंशन करनी है और ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा, राइट हैंड साइड पर नहीं होगा और एक एक लाइन छोड़ के आपको ये करना है। उसके बाद द एडिटर यानी कि रिसीवर्स का एड्रेस आएगा जिसके पास ये लेटर जा रहा है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है सिर्फ एक ही लाइन में, नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन्स, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में आपका लेटर हो, अच्छा सा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सैल्यूटेशंस देंगे यानी कि डियर मैम, डियर सर, जो भी आप चाहें। तो देखिए आप इसको जो है आप कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं वो कंटेंट पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो कंटेंट आपको हमेशा, जो कि क्योंकि 2 मार्क्स का ये कंटेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स का कंटेंट है, आपको कंटेंट हमेशा 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। बिल्कुल सेम आप यही देख लीजिए, आपको हमेशा अपना लेटर जब भी लिख रहे हैं आपको 3 पोर्शन में 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज फॉर द प्रॉब्लम, जैसे कि आप यहाँ अगर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े तो ये प्रॉब्लम को डोनेट कर रहे हैं यानी कि दिस इज विद द रेफरेंस टू द posters bearing the message of crash diet being posted around our school premises। ये जो पोस्टर्स हैं वो यंगस्टर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये हजार्डियस है हमारे सेल्फ स्टीम के लिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। ठीक है, जो उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ हमें सजेशंस देगा, आइडियाज देगा और उस आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट करने हैं वो देगा, जो कि आपके लेटर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया, इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग होलसम लंच मंथ फॉर द स्कूल स्टूडेंट टू काउंटर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। और ये कैसे करेंगे आप, टू इंश्योर दिस, आपको ये जो आइडिया आपने बताया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बाय द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे इसने सजेशंस भी दिए हैं कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो होलसम लंच मंथ जो स्टार्ट करने वाले हैं ये आइडिया है, ये एक आइडिया है जो कि आप दे रहे हैं, होलसम लंच मंथ का एक आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे करें ताकि हर बच्चे तक ये आइडिया पहुंचे। तो बाय द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बाय द प्रोजेक्ट, बाय ऑर्गेनाइजिंग पपेट शो, स्ट्रीट प्लेस, टेड टॉक्स बाय न्यूट्रिशियस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो इन सब के थ्रू, यानी कि ये सब जो है सजेशंस हैं जो कि आपको लेटर में देने हैं और यही सब चीज़ों के मार्क्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आप लोग अपने लेटर को लिखेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कंक्लूजन लिखना है। सबसे पहले वाले में आपको प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में आइडिया देने हैं और आइडियाज़ पे सब कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देने हैं और सबसे लास्ट में आप लोग कंक्लूजन बताएंगे कि आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर रिनाउंड डेली हेल्प्स स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रमोट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग स्टूडेंट। तो ये कंक्लूजन हो गया और उसके बाद सबसे लास्ट में आप योर्स ट्रूली लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, सुनिधि प्रकाश, वाइस कैप्टन। ध्यान रखेंगे कि ये जो कंटेंट है 132 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर 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 शेयर करना। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।